केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। वहीं बड़ी संख्या में कई फिल्मी सितारे और कई राजनीतिक नेता भी यहां दर्शन करने आते हैं। गत दिनों भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इसी लड़ी में आज भारत के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के बाद पवित्र गुरबानी का कीर्तन भी श्रवण किया और फिर श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक हुए। इसके बाद उन्हें इंफॉर्मेशन दफ्तर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस स्थान पर पैर रखते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आकर इंसान का मन बदल जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने के बाद पाप और पवित्र सरोवर में स्नान करने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब में सभी गुरुओं की कृपा बरस रही है और गुरु ग्रंथ साहिब सामाजिक, धार्मिक और संकट के समय मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। पंजाब में बढ़ रहे नशे और कैंसर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नशा रोकना स्थानीय सरकारों का काम है। केंद्र इसके लिए जो कुछ भी कर सकता है वह कर रहा है। उन्होंने माता पिता को अपने बच्चों की विशेष देखभाल करने की नसीहत भी दी। इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल के नोटों वाले बयान पर कहा कि यह एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि हर काम के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही काम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान काम करके दिखाया है। दर्शन करने और प्रभु का दर्शन करने मात्र से कई संकट दूर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के। और यहाँ का पवित्र जल, इसका आचमन करने से आपकी रोग व्याधियाँ कई चीज़ की नष्ट हो जाती हैं। इसमें जिन्होंने स्नान किया उनके चर्म रोग अगर कोई हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी हमारी स्पिरिचुअल शक्ति यहाँ पर है और हमारे सभी परम पूजनीय गुरुदेव जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं उन सब का आशीर्वाद यहाँ सम्मिलित रूप से मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। हर मनुष्य का कल्याण हो, उसमें ये कामना की गई है। और जब जब संकट आता है, दूसरा पक्ष ये भी है, तो संकट का मुकाबला कैसे करना चाहिए, ये गुरुवाणी में लगातार पहले गुरुजी से लेकर और जब फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही परम गुरु माना गया, तब तक के गुरुजन जितने भी थे उनकी वाणी से साफ साफ जाहिर होता है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और जब कभी मानव मात्र पर संकट आता है तो रक्षा के लिए समर्पण भी किया गया है। धर्म पर संकट आया, देश पर संकट आया, तब भी हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर भी अपने ऊपर सारी बातें लेके मानव कल्याण किया है। इसलिए इस पवित्र स्थल के दर्शन करने से ही ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और धार्मिक पर्यटक, कोई भी जाति धर्म वर्ग का हो, धार्मिक पर्यटक यहाँ बहुत आता है और अगाध श्रद्धा से आता है। वो जैसे ही यहाँ के गेट से अंदर आता है, ऐसा स्पिरिचुअल उसके अंदर रोम रोम में रक्त प्रभावित होता है कि वो सारी सुध बुध भूल जाता है। इसलिए मैं यहाँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। संकट की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर है, डिफेंस का यहाँ पर बहुत सा नशा और विस्फोटक सामग्री आती रहती है, इसके लिए केंद्र सरकार क्या करे? देखिए, जो केंद्र ने करना है वो तो कर ही रही है। चिंता का विषय ये है, मैं कल आईटीबीपी के लोगों से भी मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही सारी चीज़ें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सीमाओं पर जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हेरोइन पकड़ी है, अन्य चीज़ें, स्मैक वगैरह पकड़ी हुई है। मैंने देखा भी
मुझे एक निवेदन करना है सभी लोगों से, अपने पंजाब के लोगों से भी, अपने देश के लोगों से भी। जिस तरह से ये तस्करी बढ़ रही है, जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर दिया है, जो भी इस किस्म के नशे कर रहा है उसे देखना चाहिए कहीं हमारा बच्चा सुनसान तो नहीं हो गया है, कहीं वो कभी चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं एकांतवासी अकेले में तो नहीं रह रहा है, ये इसके लक्षण है, वो गुमसुम तो नहीं हो रहा है। इस तरह से मैंने देखा, जो नशे की बात कल यहाँ बैठक थी, मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, सारे लोग वहाँ पर थे, जिलाधिकारी भी यहाँ के थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो उनको भी मैंने कहा है कि हम खोखले हो गए हैं। जितने यहाँ होटल व्यवसायी कल मिले और जो प्रबुद्ध लोग मिले, उनकी बैठक में भी मैंने कल कहा है, यहाँ जिलाधिकारी के जो यहाँ पर कार्यालय में हॉल बना हुआ है उसमें बड़ी बैठक थी, कि सबसे पहले हमको, जैसे हमारे गुरुजनों ने मानव कल्याण के लिए अपने व्रत लिए और एक से एक त्याग किए, तपस्या करी और तब मानव कल्याण करने का व्रत उनका सफल हुआ, आज मानव पर, हमारे बच्चों पर संकट आ गया है, वो खोखले हो गए हैं। आर्मी में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने में उनका प्रतिशत घट रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को आज स्वयं अपना वॉलंटियर बन के आगे आना होगा। मैं जो सामाजिक संगठन हैं और जो स्थानीय सरकारें हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि नशे पर अगर पाबंदी नहीं लगाई गई तो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर देंगे, और युवा हमारे भविष्य हैं। यही हमारे साइंटिस्ट बनेंगे, यही हमारे एडवोकेट बनेंगे, यही हमारे जज बनेंगे, यही आर्मी के ऑफिसर बनेंगे, यही IPS, IAS, IFS बनेंगे, और यही हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे। शरीर नहीं है, समाप्त हो गया तो हम कहाँ बचेंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत व्यथित हूँ जब से पंजाब की नशे की हालत के बारे में सुना है, और यहाँ पर आपको पता है कैंसर कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा किसी भी, चाहे धर्म का हमारा कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे हमारा कोई अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हो, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो चरमरा जाएंगे। तो इसलिए जो महोदय केजरीवाल साहब कह रहे हैं, वो आज प्योर जो है, उनको ये बात चुनाव के दौरान याद आई और जानबूझकर भावनाओं को कैश करने के लिए कह रहे हैं। और किस तरह से भंडार भरा जाता है, इसका मैनेजमेंट मोदी जी आज कर रहे हैं। जो अन्य देशों की हालत ख़राब हुई कोरोना में, 1 साल तक अगर हम कुछ भी न करें, हमारे पास इतना भंडार आर्थिक रूप से है और इतना अनाज है कि हम लोग घर बैठे अपने लोगों को खिला सकते हैं। उसका प्रमाण कोरोना है। हमने 80 करोड़ को पहले लहर में, 80 करोड़ को दूसरे लहर में, और अभी कंटिन्यूएशन कर दिया है, 80 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, उनको भी हम आज फ्री राशन दे रहे हैं। इसको कहते हैं देश का प्रमुख। कोई भी बातों से कुछ नहीं होता है, ये चुनावी बयान तो आते रहते हैं, सब हकीकत उनकी सब जानते हैं। सर, बॉर्डर के किसानों ने मांग की है कि बॉर्डर पे जो फेंसिंग यहाँ पे लगी होती है तो उसकी दूरी थोड़ी कम की जाए, ताकि बॉर्डर पे काम करें किसानों को मुश्किल करना। देखिए, जनहित में जो भी किया जाएगा देश की रक्षा के लिए होता है, उनकी डिमांड है, उसमें वो देख रहे हैं हमारे लोग, इसमें मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। जैसे किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है, कोई उसका फोड़ा निकलता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाकर ऑपरेशन कराते हैं उसके हित के लिए। सरकार जो भी काम कर रही है वो देश के हित के लिए कर रही है, जिसमें किसान भी हैं, आम आदमी भी है, यहाँ की जनता भी है। उसकी गारंटी भी सरकारों की होती है। इसलिए सरकारें कोई स्टेप लेती हैं तो उसमें जितना नीचे ऊपर होने वाला होता करती हैं। डिमांड उठाना कोई बुरी बात नहीं है, जो अच्छा होगा वही सरकार करती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। देश के हित में जो भी किया जाएगा वो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उसका हम लोग अनुपालन करेंगे।